welcome to Pradhyan Education. This is Sneha Shah. As you know, currently we are running at chapter number 5, that is arithmetic progressions. और हमने उसके पहले introductory sections cover कर लिए हैं, जिनमें आ गया आपका what is A, what is D, what is an arithmetic progression, वो सब कवर कर लिया है. एक्सरसाइज 5.1 तक का पोर्शन हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिया है. उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे. प्लीज़ गो एंड चेक योर डिस्क्रिप्शन एंड वॉच दोज वीडियोस एज वेल. इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 5.2. लास्ट वीडियो में हमने nth टर्म क्या होता है वो देखा था. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला समझा था और एग्जाम्पल्स 3 to 10 में उस फॉर्मूला को अप्लाई भी किया था. तो उस वीडियो को भी आप अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ an, व्हाट इज़ nth टर्म, व्हाट इज़ n एंड कम बैक अगेन फॉर दिस वीडियो. लास्ट वीडियो में आई हैड टोल्ड यू कि एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी ईजी है. सी द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, देर आर 4 डिफरेंट वैल्यूज राइट. एक an का हो गया, एक a का, एक n का और एक d का. तो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेसिकली आपको इन 4 वेरिएबल्स में से 3 वैल्यूज दे दिए हैं, एक मिसिंग है. तो सिंपली आपको इस फॉर्मूला के बेसिस पे वो वैल्यूज पुट इन करके जो 4th बचता है उसको फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो दीज आर द आंसर्स टू दोज 5 क्वेश्चंस. फर्स्ट में an मिसिंग था तो आंसर इज 28. सेकेंड में d मिसिंग था तो d इज 2 फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. a इज -46, n इज 10 एंड an इज 3.5. आई होप आपने खुद सॉल्व किया हो एंड आई होप यू आर गेटिंग द आंसर्स राइट. अगर नहीं तो प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसमें आपको इस चैप्टर का हैंड रिटन सोल्यूशन भी मिल जाएगा, जिसमें मैंने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए हैं राइट. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन. सी आपको AP दे दिया है 1074. यू आर आस्क्ड कि 30th टर्म क्या होगा. द क्वेश्चन रीड्स 30th टर्म ऑफ द गिवन AP इज, मतलब बेसिकली A30 फाइंड करना है. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. AP है तो आप क्या लिख लोगे, पहले a लिख लोगे, d लिखना है. d क्या होगा, 7 माइनस 10 माइनस 3. प्लीज़ एक चीज़ प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखो, सेकेंड टर्म में से ही फर्स्ट टर्म को माइनस करो. नेवर गो फॉर बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा कौन सा है, प्लीज़ डोंट डू दैट. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ओके, d इज -3, n इज 30. A30 क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a प्लस n माइनस 1 29 इंटू -3. करेक्ट. सो दिस इज गिविंग यू 10 माइनस 87 विच इज इक्वल टू -77. ओके, सेकेंड वन में क्या है, a क्या है -3, d क्या है -½ माइनस -3 विच इज इक्वल टू -½ प्लस 3. मतलब यू आर सिंपली सब्ट्रैक्टिंग हाफ फ्रॉम 3 तो यू विल गेट 2.5 राइट. 2.5 को हम 5/2 ले लेते हैं, ठीक है, तो वो इजी पड़ेगा. वी हैव टू फाइंड A11. D आ गया हमारा 5/2, n इज 11, वी हैव टू फाइंड A11. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a क्या है -3 प्लस n क्या है 11 माइनस 1 इंटू डी इज 5/2. दिस इज -3 प्लस 10 इंटू 5/2. सो 2 ये हो गया -3 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 22. सो योर आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ मूविंग ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 3. इसमें क्या है, आपको एक पैटर्न जैसा दिया हुआ है. एक नंबर दिया है, फिर ब्लॉक दिया है, फिर दूसरा नंबर दिया है एंड दैट पैटर्न वेरीज पर क्वेश्चन. तो वो कैसे हम बीच के मिसिंग नंबर्स डिराइव करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन. तो सिंपली करना क्या है, यू नीड द सेकेंड टर्म. आपको क्या चाहिए, d चाहिए टू फाइंड द फर्स्ट टर्म है. उसके बाद सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, d चाहिए. तो हम d कैसे फाइंड करेंगे, यू हैव थर्ड टर्म, यू हैव फर्स्ट टर्म. सो d इज इक्वल टू a3 माइनस a अपॉन 3 माइनस 1. ठीक है, am माइनस an अपॉन m माइनस n. तो वैसे कर लेंगे तो वो इजी हो जाएगा. a3 क्या है हमारा 26 माइनस 2 अपॉन 2.
दिस गिव्स यू 24/2 विच गिव्स यू 12। तो D आया है 12, मतलब ये ऐड कितने में हो रहा है 12 से, तो ये अगर 2 है तो यहाँ क्या आएगा 14 आएगा, करेक्ट। 14 + 12 26, 26 + 12 जो भी आएगा वो आगे के नंबर्स होंगे। क्लियर? हर एक में यही करेंगे, हर एक में यही चीज़ अप्लाई करेंगे, कोई नया पैटर्न ट्राई नहीं करेंगे। सी यहाँ पे D क्या होगा, ये कौन सा नंबर का टर्म दिया है आपको, 4th, दिस इज सेकेंड, सो A4 - A2 अपॉन 4 - 2, करेक्ट। सो -10/2 विच गिव्स यू -5। ये क्या आया है, D आया है आपका -5। -5 से बढ़ता जा रहा है आगे, तो अगर ये 13 है तो 13 में आपको -5 ऐड करना है टू गेट द नेक्स्ट नंबर। सो 13 - 5 विल गिव यू 8, करेक्ट। तो व्हाट अबाउट फर्स्ट नंबर, 13 में से -5 को माइनस करना है, गेटिंग माई पॉइंट। सो इट विल बी 13 - -5 विच विल गिव यू 13 + 5 विच इज 18। मतलब बेसिकली अंडरस्टैंड ये करना है कि -5 नंबर्स से वो कम होता जा रहा है। तो 13 कब आएगा, जब हम 18 में से माइनस करेंगे 5 को, करेक्ट। सो योर फर्स्ट टर्म इज 18, नेक्स्ट टर्म इज, थर्ड टर्म इज 8। क्लियर? ओके। थर्ड वन, यहाँ पे आपको 4th टर्म दिया है, ये आपका फर्स्ट टर्म है। सो D क्या आएगा, 4th टर्म 9.5 कैन बी रिटर्न एज 19/2। ये करना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप माइनस सब्ट्रैक्शन है वो इजीली कर पाओ। सो D इज 4th टर्म A4 - A अपॉन 4 - 1 which gives me 19/2 - 5/3. This is equal to, see 2 5s are 10, so 19 - 10 whole upon 2 और ये डिनोमिनेटर का 3। अंडरस्टूड? सो दिस इज इक्वल टू 9/2 × 3, 3 कैंसल्ड, 3/2। दैट इज डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.5 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब नेक्स्ट टर्म 1.5 से बढ़ेगा। सिंपल। तो 5 में 1.5 ऐड करोगे तो क्या होगा, 6.5। 6.5 में 1.5 ऐड करोगे तो क्या होगा, हाफ ऐड करके 7 हो गया। 1.5 का हाफ पहले ऐड कर दो, 7 हो गया, और बचा कितना 1, तो क्या आएगा 8, करेक्ट। देखो अब 4th में क्या है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th टर्म। यू आर गिवन 6th एंड फर्स्ट टर्म, तो D क्या होगा, A6 - A अपॉन 6 - 1। This is 6 - -4 upon 5. This is 6 + 4/5, that is 10/5 which is 2. So D आपका आ गया 2, मतलब ये 2 से बढ़ता जाएगा, राइट। तो -4 में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इट विल गिव यू -2। -2 में 2 ऐड करेंगे तो 0, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2, 4 एंड 6। यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने -a किया है तो a का विथ साइन वैल्यू लिया जाए। अगर आप गलती से यहाँ पे ये 2 माइनस नहीं लिखते हो तो योर आंसर विल कम आउट टू बी 2/5। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि आप 6 - 4 डायरेक्ट करोगे तो 6 - 4 आपका आंसर आएगा 2/5। तो आप D को 2/5 लोगे विच विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट इज दिस। नेक्स्ट में ये कौन से टर्म्स हैं, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th। तो यू आर गिवन 6th एंड सेकेंड टर्म। सो D विल बी इक्वल टू A6 - A2 अपॉन 6 - 2। दिस इज इक्वल टू -22 - 38/4 विच गिव्स मी 60/4 इन नेगेटिव। दिस इज इक्वल टू -15। ठीक है, तो D आ गया आपका -15। अब -15 से वो ऐड होता जाएगा, तो पहले ये सारे कर लो। 38 - 15 क्या होगा, इसमें -15 ऐड होगा तो 23। 23 - 15 विल गिव यू 8, 8 - 15 विल गिव यू -7, -7 - 15 गिव्स यू -22। तो ये क्या आएगा, 38 में से -15 को आपको माइनस करना है। इस तरफ आना है तो माइनस करना है, राइट साइड जाना है तो प्लस करना है। तो 38 में से आपको -15 को माइनस करना है। दिस गिव्स यू 38 + 15
विच इज़ इक्वल टू 53, राइट. तो योर फर्स्ट टर्म इज 53 माइनस 15 38 माइनस 15 23 माइनस 15 8 माइनस 15 माइनस 7 एंड माइनस 15 माइनस 22. क्लियर? ओके. मूविंग ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 4. काफ़ी इजी है. अगेन सेम है. फाइंड द विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज गिविंग यू 78. मतलब क्या? विच टर्म बोला है, मतलब यू हैव टू फाइंड n. ओके. नाउ यू हैव एवरीथिंग. अगर AP है तो आपके पास A है, D है 8 माइनस 3, D विल बी 5, AN है 78, n फाइंड करना है. सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस n फाइंड करना है तो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे इंटू D. इसको यहाँ प्लीज हमेशा इन केसेस में डोंट एक्सपांड दिस, ओपन मत करो. ट्राई टू ब्रिंग नंबर्स ऑन वन साइड एंड लेट द वेरिएबल बी ऑन द अदर साइड. करेक्ट. सो n माइनस 1 इंटू 5 will be equal to 78 minus 3 which is 75. Therefore n minus 1 is 75 upon 5. Take that on that side and therefore n is equal to 16. ये 1 उस तरफ गया तो वो 1 ऐड हो जाएगा तो n आया 16. इसका क्या मतलब है कि 16th term, which term? 16th term of the given AP is 78. मतलब अगर हम इसको लिखते जाएंगे तो 78 कौन से नंबर पे आएगा? 16th नंबर पे. क्लियर? ओके. फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक फाइनाइट AP दिया है. फाइनाइट AP मतलब क्या? जिसका एक लास्ट टर्म हो. ठीक है. जब हम AP को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे 5 15 20 एंड सो ऑन ऐसे छोड़ देते हैं तो वी से कि इट इज़ एन इनफाइनाइट AP. मतलब ये कहीं एंड नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा. बट व्हेन आई राइट हियर समथिंग, ठीक है, यहाँ पे एक लास्ट टर्म लिख लिया तो ये हो गया फाइनाइट AP, मतलब इट एंड्स ऑन 50. क्लियर? सो यहाँ पे क्या करना है, आपको लास्ट टर्म दिया है, आपको फाइंड करना है कि वो लास्ट टर्म कौन से नंबर पर है. मतलब ये अगर फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो ये कौन से नंबर का टर्म है. मतलब बेसिकली ये हो गया आपका an, जिसके लिए आपको n फाइंड करना है. आपके पास AP है, A है 7, D क्या होगा? 13 माइनस 7 विच विल बी 6. AN है 205, n फाइंड करना है. AN is equal to A plus n minus 1 into D. Therefore, n minus 1 is equal to 205 minus 7 upon 6. Upon 6, 6 3s are 18, 6 3s are 18, 33. Therefore, n is equal to 33 plus 1, 34. ठीक है. तो 34th टर्म ऑफ दिस AP इज 205. मतलब देर आर 34 टर्म्स इन द गिवन AP. क्लियर? अब सेकेंड में क्या है? AP दिया हुआ है 18. सेकेंड टर्म 18, 15 and half, 13 and up till minus 47. You have to find n only. Here A is 18. D क्या होगा? D होगा 15 and half में से 18 को माइनस करना. आप लॉजिकली भी कर सकते हो. पहले 18 में से आप 15 माइनस करो, कितना बचता है? 3. और आपको माइनस कितना करना था? और हाफ करना था, तो और हाफ माइनस करो तो वो हो गया 2 and half. और ऑब्वियसली 15 and half में से 18 कर रहे हो तो आपका नेगेटिव में आएगा. सो योर D विल बी माइनस 2 and half विच इज 5/2. राइट? ओके. AN इज माइनस 47. तो यू हैव टू फाइंड n. तो AN इज इक्वल टू A प्लस n minus 1 into D. Correct? Therefore, n minus 1 will be equal to minus 47 minus 18 upon minus 5/2. ठीक है. ये क्या आएगा? minus 47 minus 18 gives you minus 65 अपॉन माइनस 5/2. ये 2 ऊपर चला जाएगा तो n माइनस 1 आ रहा है, ये 2 ऊपर गया तो माइनस 65 इंटू 2 अपॉन माइनस 5. पहले ये सॉल्व कर दो फिर मल्टीप्लाई करो तो दैट इज 26. 13 2s are, therefore n इज इक्वल टू 27.
मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, आपको दिया है ये AP और आपको पूछा है कि कैन -150 बी द टर्म ऑफ दिस गिवन AP। अब कैन इट बी अ टर्म, तो वो कैसे डिराइव होगा, n से। अगर n एक नेचुरल पॉजिटिव नंबर है तो वो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज फ्रैक्शन आता है, डेसिमल आता है, नेगेटिव आता है n, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सिंपली आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड n, राइट। यहाँ पे a है आपका 11, d है 8 - 11 विच इज़ -3, और you have to find n, you have to take an as -150. So an is equal to a plus n minus 1 into d, correct? So n minus 1 is equal to -150 minus 11 upon -3, which is equal to -161 upon -3, which is 161 upon 3, and therefore n is equal to 161 by 3 plus 1, which gives you 164 upon 3. ये 3 यहाँ पे जाके LCM लेके मल्टीप्लाई किया, राइट। therefore n is equal to 164 by 3, which is not a valid answer. n होना चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव, ये डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से, करेक्ट। अगर ये डिवाइड होता तो वो easily n possible होता, and therefore -150 could have been the term of the given AP. Clear? Let's read the 7th question. It says find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. 11th term is 38, 11 is 38, A11 is 38 and A16 is 73. You have to find A31. Now remember what I said कि कोई भी AP या कोई भी term of an AP find करने के लिए what 3 things do you need? You need A, N and D. Do you have A here? No. Do you have N here? तो yes, you do have N here, right? You have to find 31st term. Do you have D? No. तो let's think of something जिससे हमें A और D मिलेगा। तो D के लिए तो आई थिंक ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, AM minus AN. Let's do that first. Correct? This gives me 38 minus 73 upon -5, which is equal to -35 by -5, which is equal to 7. तो now you have D equal to 7. अब क्या नहीं है आपके पास, A मिसिंग है। A कैसे मिलेगा, आपको कोई भी एक टर्म ले लेना है। आपको 2 टर्म्स दे दिए हैं। इफ आई टेक A11 एज 38, तो कैन आई से कि A प्लस n minus 1 मतलब 11 minus 1 10D is equal to 38, correct? We have the value of D, we just don't have A. तो A plus 10 into D is 7, तो 70 is equal to 38. Therefore A क्या हो जाएगा, 38 minus 70, which gives you plus 32, which gives you minus 32. अब आपके पास A भी है, आपके पास D भी है, तो simply you can find the AP या you can find the any given term. तो A31 क्या होगा, it will be nothing but A plus 30D. This is equal to A is minus 32 plus 30 into 7, 210. Therefore A31 आ गया आपका 178. क्लियर? एथ क्वेश्चन रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज एन AP कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स। व्हाट डज दिस मीन कि n इज 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, दैट इज A3 इज 12 एंड द लास्ट टर्म दैट इज A50 इज 106. फाइंड इट्स 29th टर्म। ओके, अब n 50 है, A3 12 है, A50 106 है। D मिल जाएगा आपको, D मिलेगा A50 माइनस A3 अपॉन 50 माइनस 3 से, विच इज इक्वल टू 106 माइनस 12 अपॉन 47, विच इज इक्वल टू 94 बाय 47, विच गिव्स यू 2. तो D आपको मिल गया है 2. A क्या होगा, A3 12 है,
A2 क्या होगा 10 होगा और A क्या होगा 8 होगा। या आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो किसी एक में डाल के रिप्लेस करके, ठीक है। ये मैंने पहले भी बोला था कि अगर छोटा है D और नंबर भी आगे का दिया है तो आप पीछे जाकर यू कैन ईजिली फाइंड इट। तो A आ गया आपका 8, D है 2, यू नीड टू फाइंड A29। सो A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D। दिस इज इक्वल टू A इज 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 56, this is equal to 64. So A29 is 64. Clear? Let's read question number 9. It says if the third term and the ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, third term is 4, ninth term is minus 8, which term of this AP is 0? Which term बोल दिया मतलब n, और 0 है वो टर्म मतलब an is 0। हमें फाइंड करना है वो ऐसा कौन सा नंबर ऑफ टर्म है जो 0 होगा, ठीक है। तो यू हैव एवरीथिंग, आपको यहाँ से D मिल जाएगा पहले तो A3 माइनस A9 अपॉन 3 माइनस 9, 4 माइनस 8 अपॉन माइनस 6, दिस इज 12 बाय माइनस 6 विच इज माइनस 2। साइन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। -2 एंड वी हैव A कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा। -2 से वो बढ़ रहा है मतलब इसके पहले जो होगा वो बड़ा नंबर होगा 4 से, तो वो होगा 6 और 8। तो आपको A मिल गया है 8, ठीक है। तो an 0 करना है तो an इज इक्वल टू 0, देयरफॉर A प्लस n minus 1 into D is 0, therefore n minus 1 into minus 2 is 0 minus 8 minus 8, n minus 1 is minus 8 upon minus 2 which is plus 4 and therefore n is equal to 5। क्या मतलब हुआ इसका कि फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0। कैसे, देखो फर्स्ट टर्म 8 है, -2 से जा रहा है आगे, हो गया 0, करेक्ट, समझ गए, ओके। 10th वन पढ़ने में डिफिकल्ट है, करने में बहुत इजी है। सी द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। एक्सीड्स मतलब बड़ा होना, ज्यादा होना। 17th टर्म exceeds the 10th term by 7. You have to find the common difference. कैसे होगा? I can easily say A17 upon A10 is equal to 7, correct? Now you have D is equal to A17 minus A10 upon 17 minus 10, correct? अब आपको ये separate terms तो चाहिए ही नहीं, you already have the value, right? 17 A17 minus A10 is 7. सेपरेटली टर्म्स नहीं चाहिए कि A17 क्या है A10 क्या है, आपको ऑलरेडी डिफरेंस है उनका आपके पास। सो दिस इज गिविंग यू 7/7, सो द कॉमन डिफरेंस इज 1। क्लियर? सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो, जिसमें हमने कवर किया है एक्सरसाइज 5.2 के 10th क्वेश्चन तक। नेक्स्ट वीडियो में 11 to 20 कवर करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विथ अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर? प्लीज़ कीप रिवाइजिंग, भूल जाओगे, ये थोड़े टीडियस हैं सम्स, आई अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू कीप डूइंग दैम बिकॉज एज यू कैन सी कि हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए, वी डिड 10 क्वेश्चंस, राइट। हर एक का कंसेप्ट अलग था, हर एक का एप्लीकेशन अलग था। सो प्लीज़ डोंट मिस आउट ऑन रिपीटिंग दिस क्वेश्चंस, डू देम रेगुलरली एंड कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।